अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारा eBay ड्रॉप शिपिंग में डे 21। तो डे 20 तक हमने हर प्लेटफॉर्म देख लिया, लिस्टिंग देख ली, हर चीज़ देख ली। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमने जो बीच में शीट्स बनाई थी उसका क्या फ़ायदा है, उसको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी, देखो अच्छा ये जो शीट बनाई थी मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। आपने इसमें क्या लिखना है जी, प्राइस लिखनी, सोर्स लिंक लिखना, क्वांटिटी लिखनी, eBay आइटम नंबर लिखना, स्टेटस एक्टिव है कि नहीं, बाकी जो आप इसमें ऐड करना चाहते हो मैंने आपको आप अपने हिसाब से किसी तरह की भी शीट बना सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब शीट को यूज़ फ़ायदा कहाँ होता है। ओके, अब ये हमारा ऑर्डर है, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, ये जो आइटम नंबर है हमारा उसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे एफ पेस्ट, ये मैंने पहले भी किया हुआ भी। अच्छा, ऑर्डर लगाते ये आ गई हमारी, ठीक है। अब हमें ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से सोर्स की थी। फॉर एग्जाम्पल शीट ना होती, हमें पता नहीं था कहाँ से सोर्स की थी। अगर इसकी प्राइस बढ़ जाए तो मसला आता है। अब इसकी मैंने प्राइस नहीं लिखी हुई डिफरेंट वेरिएंट की, प्राइस भी लाजमी लिखनी ताकि आपको पता हो पहले इतनी प्राइस से बढ़ी है कि आपने लिस्ट तो नहीं गलत की। हर चीज़ आपने यहाँ पे ना डालनी, क्वान्टिटी कितनी है। अब इधर से हमने डायरेक्ट इसके लिंक पे जाना है, सोर्स के, ठीक है। सोर्स के लिंक से जाके हमने यहाँ से अपनी वो आइटम ऑर्डर कर देना, ठीक हो गया जी। ये रही आइटम, इसको जाके हमने क्या कर देना, ऑर्डर कर देना। ये सीन है जी। और इसकी प्राइसेस आपकी eBay की लिस्टिंग ये है, ये वही जो हमने अभी खोली है। तो इस तरह आपने इसको चेक करना है। अब इस तरह आपने लिस्ट को यूज़ करना है। लिस्ट में हर वो चीज़ डालनी है जो हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पहला इसका ये फ़ायदा। दूसरा ये फ़ायदा होगा कि जब आपने टोटल अपना सारा कर लेना है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कभी बनाना है उसकी, वैसे हमारी लेदर लिस्ट है, ऑडिटिंग ये वो हर चीज़ आपको, ताकि पता हो आपको किस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट बच रहा है। प्रॉफिट मार्जिन हर चीज़ आपने लिस्ट में ऐड करनी है, किस प्रोडक्ट से इतना प्रॉफिट है, इससे इतना, फिर टोटल आपका प्रॉफिट भी खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा, हर चीज़ खुद ही होगी। और जो भी लिस्ट आपकी यहाँ से इशू कर रही है उसको फ़ौरन जो है आपको पता लग जाएगा कि यार ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, तो इसको मैं पहले ही ख़त्म कर दूँ या इसको ये कर लूँ। तो हर जगह पे आपकी शीट ज़रूर होगी। तो शीट लाजमी बनानी है। इसमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि यार कोई बात नहीं, मैं वैसे शुरू कर लेता हूँ, शीट बाद में कर लूँगा, तो इससे आपको काफ़ी इशू आगे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई 3-4 ऑर्डर आते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के, अब आपको सोर्सिंग करने में इतना टाइम ज़ाया हो जाएगा, मतलब आपको ढूंढ रहे हो बार बार, आपको मिल जाएगी, फिर आप ऑर्डर लगाओगे, फिर कल ऑर्डर आ जाएगा, फिर आप शुरू से ढूंढोगे। तो उससे बेहतर है कि आपने जहाँ से ढूंढी है एक दफ़ा सोर्स की है, सस्ती चीज़ है, उसको लिंक लगा लो। बार बार सेम काम करना पड़ेगा आपको, हर बार सोर्स करनी पड़ेगी, टाइम वेस्ट होगा। फिर प्राइस का आपको नहीं पता लगेगा कि पहले कितनी थी, अब कितनी, जब आपने लिस्ट की थी तब सही थी कि नहीं थी। तो आपको हर चीज़ जो है ना बार बार चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद क्वांटिटी भी लिखनी है आपने, eBay लिंक और eBay, अब देखो eBay आइटम नंबर से हमें पता लग जाता है कि ये यहाँ पे है। आप eBay के लिंक से भी पता कर सकते हो, वो आइटम नंबर यहाँ पे लगा होता है। आपको ये पता होना चाहिए आपने कितना ऐड रेट रखा, आपको पता होना चाहिए कितनी प्राइस, आपने कितना प्रॉफिट मार्जिन, हर चीज आप ऐड करो। शीट में जितना कुछ ऐड करोगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक हो गया। अब इस शीट का सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब आप किसी क्लाइंट का अकाउंट हैंडल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्लाइंट है, ऑस्ट्रेलिया का है, जर्मनी का, कहीं का भी है। अब वो आपसे पूछेगा एट दी एंड के यार मेरे अकाउंट में इतनी ट्रांजेक्शन हुई, इतना प्रॉफिट आया, किस तरह आया, मुझे उसकी डिटेल दो। तो आपने शीट उठानी है पूरी की पूरी, इसका लिंक कॉपी करना है गूगल शीट का, ठीक है। इसका पूरी शीट आप PDF में कन्वर्ट कर लो, आपकी मर्जी, उसका पूरा प्रॉफिट बनाओ, हर चीज की इसको डिटेल दे दो। यार इतनी टोटल सेल आई है, इस तरह सेल आई है, ये निकला है, ये तुम्हारे अकाउंट से डिडक्ट हुए, ये तुम्हारे अकाउंट में आए, इतना प्रॉफिट है, हमें दे दो। तो शीट को यूज करना है भाई हर जगह जितना हो सके। खैर अब ये एक्स्ट्रा के ऑर्डर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, कि इस तरह आपने शीट को यूज करना है। अब शीट को यूज करके हमने कहाँ गए, अली एक्सप्रेस पे गए। अली एक्सप्रेस पे गए, जो कस्टमर का एड्रेस है जिस पे ऑर्डर आया वो कस्टमर का एड्रेस हमने उठाया, अली एक्सप्रेस पे लगाया और डायरेक्ट अली एक्सप्रेस के थ्रू कस्टमर को ऑर्डर पहुंचा दिया। सिंपल ये करना, ठीक है। और इस वीडियो में शीट को ही हमने बस देखना था और उसका ही आपको बताना था वो क्यों जरूरी है। तो इससे पहले यार आज हमें डे 21 हो गया है और अब तक हमने तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज देख ली है, ठीक है। ब्रीफली मतलब कि नहीं देखी हमने, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं देखी। उसकी वजह ये है कि कोर्स में हर चीज ईच एंड एवरीथिंग विद डिटेल आ जाएगी और इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ द सेक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो गए हैं, एडिट हो रहे हैं, तो टेंशन नहीं है। बस 3-4 दिनों तक अपलोडिंग शुरू कर देंगे। अच्छा, तो अब इसका क्या करना है, हमने शीट को लाजमी देखना है और उसके अलावा जो भी आप कर रहे हो ना, पिछले जितने दिन भी हो गए, अब आपने उसमें हंटिंग कर ली होगी। अब हंटिंग कर ली है, अब आपने अकाउंट ढूंढ लिए होंगे। देखो अकाउंट्स आपने ढूंढने, क्लाइंट्स ढूंढने की कोशिश करो, कहीं से भी क्लाइंट ढूंढो, ठीक है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ढूंढो जो बाहर का क्लाइंट है कि वो आपके साथ काम करे। किसी भी तरह अपना कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड,
फ्रेंड का फ्रेंड किसी भी तरह अकाउंट अरेंज करो और उसको फ्री काम करके दो, ठीक है, फ्री काम करो, कुछ टाइम बाद उससे परसेंटेज लेना शुरू कर दो, एज अ बिजनेस पार्टनर उसके साथ काम करो, एज अ सैलरी बेस्ड काम करो, फाइवर पे गिग्स बनाओ, किसी भी तरह काम शुरू करो, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपने, वो सारा कुछ खैर हम कोर्स से पहले जो है ना कोर्स के अंदर सारा बताएंगे किस तरह क्या करना है। अच्छा, उससे पहले आपने क्या करना है, आप जो जो सीखा है यानी कि हंटिंग ये वो, उस शीट बनाओ, उसमें सारे सेशन ऐड करो, हंटिंग करना शुरू करो, हंटिंग देखो, हंटिंग करके देखो आपसे कैसी हंटिंग हो रही है, उसको बार बार चेक करो। इस तरह शीट में बाकी सारी चीजें डालो। चलो ईबे की आइटम बाद में डाल लेना जब आप उसको लिस्ट करोगे, कोई अकाउंट फाइंड करोगे। जो जो कर सकते हो वो अभी शुरू कर दो ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे साथ साथ, ठीक हो गया। मेरा ख्याल वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, ज्यादा लंबी करने का कोई फायदा नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेटिव चीजें हैं बस वही आपको बताएं तो बेहतर है। तो आज हमें 21 डेज हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चैलेंज आ रहा है। तो इस चैलेंज के अंदर जो है ना, ये अब मैं आपको इस तरह रोज सेल्स आ रही है, मैं रोज दिखा तो नहीं रहा, सेल्स आ रही है, बाकी मैं अब प्रोडक्ट लिस्टिंग भी नहीं दिखा रहा कौन सी कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इश्यूज आते हैं इसकी वजह से। तो खैर वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर कुछ सीख रहे हो और कोई भी फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करो जितना हो सकता है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।